वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक नए न्यूमेरिकल के साथ। इस न्यूमेरिकल को समझते हैं, सिचुएशन को। यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्फीयर है, स्फेरिकल ब्लॉक, और ये एक वी ग्रूव में रखा हुआ है और साथ ही साथ इसके ऊपर एक स्प्रिंग से क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया गया, यानी स्प्रिंग से दबाया जा चुका है। अब एक बात आप समझ सकते हैं, सिचुएशन क्या इसकी है कि जाहिर सी बात है, स्प्रिंग अगर हमने कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। हमेशा स्प्रिंग को कंप्रेस करने पर स्प्रिंग फैलता है और जब ये फैलेगा तो इसको नीचे की तरफ धक्का देगा। तो जाहिर सी बात है, हमें ईजिली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आइए ड्रॉ करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं पहले इसका वेट नीचे की तरफ W, यहाँ से रिएक्शन RB और यहाँ से रिएक्शन RA। मैं आपको रिएक्शन ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ पिछले न्यूमेरिकल में, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर अलग से ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट को अलग से ड्रॉ करूँ, तो इसका वेट देखिए नीचे W लगी रहा है और यहाँ से एक रिएक्शन आया है RA और यहाँ से एक रिएक्शन आया है RB, ठीक है। और ये लाइन मैं हॉरिजॉन्टल बना दे रहा हूँ ताकि एंगल फाइंड करने के लिए। यहाँ पर भी एक लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो ये 90 होता है, ये भी 90, तो ये 60, तो ये कितना हो गया 30, यानी ये एंगल भी हमारे पास 30 आ गया। एंगल इस तरीके का फाइंड करना मैं पिछले न्यूमेरिकल में आपको सिखा चुका हूँ, बहुत ही डिटेल वे में, आप वहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद इसको हमने एक्सटेंड किया पीछे, ये 30, ये 90, तो ये कितना हो गया 60, यानी ये भी 60 और यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। अभी मैं एक चीज़ जो इसमें अलग है वो मैं सिखाना बाकी है। वो क्या चीज़ है उसको सीखिए ज़रा एक बार में। तो हम लोग थे यहाँ पर कि मैं आपको सिखाने वाला था कि स्प्रिंग का फोर्स कैसे लगेगा। तो स्प्रिंग का फोर्स जाहिर सी बात है वो डाउनवर्ड नीचे लग रहा है। क्यों? स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया। स्प्रिंग जब फैलेगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है सीखिए। F इक्वल टू होता K इंटू एक्स। K इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज़ द डिफ्लेक्शन, यानी उसके लेंथ में चेंज कितना किया हमने। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गिवन एक चीज़ है कि इसकी लेंथ जो फ्री थी, यानी स्प्रिंग पर बिना कोई फोर्स लगाए उसका जो लेंथ था 150 था, हमने कंप्रेस करके उसको कर दिया है कितना 100 mm, यानी चेंज इन लेंथ कितना हो गया 150 माइनस 100, ये x की वैल्यू है। और k आपको दिया होगा देखिए 2 न्यूटन पर मिलीमीटर, तो 2 इंटू ये हो गया, यहाँ से 50 इंटू 2 ये हो जाएगा 100, ये आ जाएगा F 100 न्यूटन। ये जो फोर्स है ये स्प्रिंग लगा रहा होगा इस स्फीयर पर। क्यों? अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, फैलाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये फोर्स भी क्या कर रहा हूँ देखिए, एकदम वर्टिकली लगा हुआ तो नीचे ही आएगा, यानी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा F। तो एक ही डायरेक्शन में दो फोर्सेस हो गए। अब आप लामीज़ थ्योरम लगाना है तो एक काम करेंगे, इन दोनों फोर्सेस चूँकि एक ही डायरेक्शन में है, सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए लिख देंगे यहाँ पर लामीज़ थ्योरम के हिसाब से। तो देखिए ये टोटल एंगल कितना हो गया 150, ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 30 120 और 120 प्लस 150 270, 270 में 90 जोड़ेंगे 360 आएगा, तो ये हो गया 90। अब यहाँ पर लामीज़ थ्योरम लगाते हैं, RA अपॉन दोनों के बीच का एंगल RB और इनके बीच का साइन 120 इज इक्वल टू, दूसरा लगा देते हैं RB अपॉन RB के अलावा दो फोर्स ये और ये कितना है 150, तो साइन 150। अब देखिए यहाँ पर दो फोर्सेज, मैं इन दोनों को एक साथ लिखूँगा। मैं क्या लिख लूँगा F प्लस W, ये एक साथ लिख लिया। आप चाहे तो उसे जोड़ कर लिख सकते हैं। W की वैल्यू 40 गिवन है, F 100 आया है, मैं सीधे यहाँ पर 140 भी लिख दूँगा ताकि आपको ईजिली कैलकुलेट हो जाए आपसे। और यहाँ पर हो जाएगा साइन, इसके अपोजिट में दो फोर्स, ये दोनों के बीच का एंगल 90, साइन 90। अब आपको इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं, ये रहा इसका आंसर। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों रिएक्शन RA और RB की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा, इस क्वेश्चन में एक नया चीज़ था कि जब भी स्प्रिंग लगे किसी पर, स्प्रिंग को कंप्रेस करके लगाया जाए तो कंप्रेस के बाद जाहिर सी बात है वो एक्सपेंड होना चाहिए। एक्सपेंशन के लिए वो फोर्स लगाएगी, वो फोर्स किस पे लगाएगी, इस पर, और वो डाउनवर्ड इधर लग जाएगा। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है
K इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर मिलीमीटर, इस तरीके से होता है। और x इज़ द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मीन्स कि उसका फ्री लेंथ यानी बिना फोर्स लगाए उस पर उसकी लेंथ कितनी थी, और जब हमने फोर्स लगा दिया तो उस वक्त इसकी फोर्स कितनी लेंथ कितनी हो गई, उन दोनों का डिफरेंस यानी डिफ्लेक्शन ये आ जाता है। इससे हम यहाँ पर फ्रिक्शन स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओके।